जैसे आपको भी ये हवा से सुनने में आया, ऑथेंटिकेट कुछ का पास भी नहीं है। देखिए सब ये हल्ला चल रहा है ना, हल्ला है बस। ऑथेंटिकेट किसका पास, जब ऑथेंटिकेट न्यूज आएगा तब हम बोलेंगे, उसके पास कमेंट करेंगे। तो वो एटलीस्ट दिलीप ऑनेस्ट है, गोरखा के लिए ऑनेस्ट है बोलता हूं मैं, क्योंकि जो है वो फैक्ट बोल रहा है। नहीं तो कितना बार एमपी भेजा हम लोगों ने, बोलिए तो एटलीस्ट वो ऑनेस्ट फैक्ट तो बोल रहा है। जो नहीं होगा नहीं होगा बोल रहा है। गोरखालैंड नहीं होगा आपको लगता है? आपको लगता है गोरखालैंड होगा? मैं आपको पूछता हूँ। हमको पूछते हैं, हम तो जीतेगा एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्राइम मिनिस्टर को पूछे ना गोरखालैंड देगा नहीं देगा, तब मालूम पड़ेगा। गोरखालैंड तो हम सब गोरखा को चाहिए। गोरखालैंड अभी पॉसिबल नहीं है, यही है ना? मतलब पॉसिबल नहीं, तो वही तो पॉसिबल है नहीं है। मैं एक जीटीए का एडमिनिस्ट्रेटर बोलकर, मैं स्टेट का सीएम भी नहीं हूँ। देखिए मैं जीटीए का एडमिनिस्ट्रेटर। होगा या देने से होगा, आप किसके इंतजार में है? वो देंगे तब लेंगे या फिर आप लेने का कोशिश करें? कोशिश कितना किया, कितना आदमी लोग मरा, कितना घर जला और जलाए पहाड़, बोलिए आप। कितना हम लोगों का आदमी कितना मरा, पूछिए। कितना पहाड़ नष्ट हो गया, कितना का बाप गुजर गया, बाप मर गया, कितना का माँ मर गया। सो मिला। तो ये माना जा सकता है कि गोरखालैंड की देखिए एक चीज है कि देखिए ये आप लोग को जो प्रेस पे पूछना, हम बोलना, ये दूसरा चीज है। और हम लोग यही चीज से इमोशनल हो के पहाड़ खत्म हो जाए, लेकिन अभी नहीं होगा। ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है। गोरखा गोरखालैंड चाहिए, लेकिन कब देगा किसको मालूम नहीं है। जब तक देगा हम लोग लड़ते रहेंगे, पहाड़ खत्म करेंगे। अच्छा है वो, अब दिल्ली में जाकर कराए, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए दिल्ली में जाकर कराए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पहाड़ में दंगा नहीं होगा। अभी पहाड़ में झमेला नहीं, अभी तो मेजोरिटी ने कहा होगा डिस्टर्ब। तो आपका क्या समर्थन रहेगा उसमें? अगर वो दिल्ली ना उन लोगों का टीम के हमको कभी भी समर्थन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उस टीम में था। देखिए गोरखालैंड कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी, जो पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं, कोई कुर्सी के लिए नहीं। अभी तक देखा ना हमने, जब भी गोरखालैंड का मूवमेंट हुआ, उस गोरखालैंड का मूवमेंट के लेकर कुर्सी में चला गया। तो नॉन पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, क्योंकि हमारा बीजेपी का ये और देखिए बीजेपी को भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करना है, वो बोलता रहेगा ना उसका। तो आपकी कुल बात से क्या ये मान लिया सॉल्यूशन? जीटीए को पावरफुल बनाना चाहिए। जीटीए का जितना भी डिपार्टमेंट है उसको और पावरफुल बनाना चाहिए, और एक्टिव बनाना चाहिए। जीटीए का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर होना चाहिए। लेकिन एक्ट में है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो भी आस्ते आस्ते होगा। देखिए वही गवर्नमेंट से बात करके, डायलॉग करके हम लोग परफॉर्मेंस भी होना चाहिए ना खुद का। परमानेंट सॉल्यूशन यही, अगर पावरफुल कर दिया तो यही परमानेंट सॉल्यूशन। अगर जीटीए को परमानेंट, आप लोग बताए ना परमानेंट पॉलिसी कैसा होना चाहिए। आपको बताएंगे हम लोग। हाँ आप कर रहे हैं, आप बताएंगे। वही तो पर मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में एक, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मैं अंदर में, जैसे आप लोग है। सो हम लोगों का पहाड़ में एक एडमिनिस्ट्रेशन है। सो उडी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने से वही तो है। मतलब आदमी लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन, मेरा कॉन्सेप्ट परमानेंट सॉल्यूशन, आदमी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, आदमी लोगों का घर में जल मिलना चाहिए, रास्ता ही ठीक होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर ठीक होना चाहिए, तो सब एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। वही है मेरा परमानेंट गोरखालैंड अभी इशू नहीं है आपके पास, बस डेवलपमेंट इशू है। मैं गोरखालैंड, देखिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ प्रेस में, मेरा गोरखालैंड लाने के लिए मेरा आइडिया भी नहीं है। मैंने गोरखालैंड लाऊंगा कभी बोला भी नहीं, मिसगाइड नहीं किया मेरे पब्लिक को। जिसको आइडिया है, लेकिन उसको डिमांड कीजिए, लेकिन पहाड़ को तंग मत कीजिए। वही है हमारा। नहीं, हमको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग है ना, उन लोगों को क्लियर चीज भी बताना पड़ेगा ना। वो लोग सही, कितना आदमी लोग सोच रहा है कि अब जीजीएम ने विड्रॉ किया है, अब जीटीए कोलैप्स होगा। ये परसेप्शन होगा ना आदमी लोगों को, उस परसेप्शन को क्लियर करना ही पड़ेगा। सो आई एम ट्राइंग टू क्लियर दिस परसेप्शन ओनली। इसकी लीगल वायबिलिटी तो कुछ है नहीं। देखिए इस किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोई पॉलिटिकल पार्टी विड्रॉ करने से कहीं भी नहीं होगा। इट्स एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट और एक्ट से बनता है। सो लीगल वैलिडिटी कहीं भी नहीं है। तो रोशन भी कल बोला उसने, देखा है मैं इसमें पहले भी। वो लोग जीटीए इलेक्शन में जब खड़ा हुआ था, वो लोग बोला था जीटीए अच्छा नहीं है, फिर भी खड़ा क्यों हुआ? जब हमरो पार्टी का लीडर ने जीटीए तो मैं कैप्चर करूंगा ही बोल के, वो लोग वही लैंग्वेज में वो बयान दिया था। दिस इज पॉलिटिक्स। मतलब उतना मतलब वेंडिटिव होके जाने से कुछ नहीं होगा। आइडेंटिटी का ऊपर सवाल उठता है। आपका वोटर कार्ड कैसा है, मेरा वोटर कार्ड कैसा है, ये तो बस पॉलिटिकल स्टंट है बोलने वाला। वो लोग खुद, हम लोग बोल रहे आइडेंटिटी क्राइसिस, आप खुद बोलने से तो होगा ना।
सो गवर्नमेंट में आपको वही फैसिलिटी दे रहा है, हमको भी वही फैसिलिटी दे रहा है। आपका पास भी पैन कार्ड है, आपका पास भी आधार कार्ड है, आपका पास भी वोट कार्ड है। कौन बोला है? देखिए, बोलने वाला तो हमारा लीडर लोग है, हम लोगों का आइडेंटिटी क्राइसिस बोल के। सरकार ने तो नहीं बोला तुम बाहर को है बोल के, सरकार ने बोला कभी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बोला। बोलने वाला हमारा लीडर है। हमारा लीडर बोल रहा है कि हम लोगों को नीचा देख रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस से। देखिए, गोरखा सील्स में तो ऐसे सेक्टर है, कंट्री में भी सेक्टर है। गोरखा का रेजिमेंट है यार, गोरखा का आर्मी है। यही इसी तरफ का सोच, इसी तरफ का लीडरशिप ने हम लोग, हमारा एरिया पीछे चला गया। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया था, यूनिवर्सिटी मिल गया। एक ही चीज तो गवर्नमेंट भी सब एक ही चीज में नहीं दे सकता ना। सो आस्ते आस्ते दे आर ट्राइंग, वो लोग कर रहा है। आपने कहा कि उन लोगों ने अपना खोया हुआ पीपल सपोर्ट पाने के लिए ये गोरखालैंड का, तो क्या गोरखालैंड का मुद्दा आप नहीं नहीं नहीं, पहाड़ में नहीं चल सकता। अभी देखिए इलेक्शन के हम लोगों ने, देखिए उन लोगों ने उस वक्त हमको एंटी गोरखा बनाकर प्रोजेक्ट किया था इलेक्शन में। मैं सिस्टमैटिक हिल से इलेक्शन लड़ा, जीता ना इलेक्शन। ये तो पब्लिक मैंडेट है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द पब्लिक मैंडेट। गोरखालैंड का अभी अभी आदमी लोगों को मालूम हो गया है कि गोरखालैंड का शब्द मिसयूज हो रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है। गोरखालैंड पे आपका स्टैंड क्या है? ना, गोरखालैंड देखिए, मेरा स्टैंड नहीं होना चाहिए। गोरखालैंड सेंट्रल का सब्जेक्ट है, उन लोगों का स्टैंड होना चाहिए। गोरखालैंड तो सब गोरखा को चाहिए, आपको चाहिए? सब चाहिए हमको। वही तो देखिए, ये चाहिए चाहिए और मिलने में बहुत मुश्किल है। वही 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 चाहिए। यही इमोशन में हमारा पहाड़ का पहले वाला लीडर लोग राज किया है और पहाड़ का खत्म कर दिया है। पहाड़ किसने जलाया? बंगाल से कोई आकर जलाया? दिल्ली से कोई आकर जलाया? हम लोगों ने तो जलाया था। पहाड़ किसने बंद किया इतना इतना दिन? बंगाल ने तो बंद नहीं किया, सेंट्रल ने भी बंद नहीं किया, हम लोगों ने किया बंद। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ पहले का लीडर का। ये थॉट प्रोसेस है, हम लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। हाँ, लिया। जीटीए के एग्रीमेंट और एक्ट में कीपिंग ऑन रिकॉर्ड गोरखालैंड लेगा। हमारा जीटीए सब हमें पहले वो प्रोसेस, हमारा सब्जेक्ट मैटर है जीटीए में रेजोल्यूशन लेकर स्टेट गवर्नमेंट को देना है, हमने दे दिया। हमारा उतना ही था क्या? ये भी कहना था रोशनगिरी जी का कि बहुत सारे मोजस जो है उसका अभी तक नहीं हुआ, जैसे तेराई में है, डुवर्स में भी है, बहुत सारे रीजन। और डेवलपमेंट जो है कुछ हद तक पहाड़ में ही सीमित होकर रखा है। अब जीटीए देखिए, उन लोगों ने एग्रीमेंट करके टिल सुकुनाई जीटीए लाया, तो उसको खुद का प्रश्न उसको रोशनगिरी के पूछिए। तब एग्रीमेंट किया था, वो लोगों ने पढ़ा नहीं। देखिए अभी कुछ मैं तो देखिए, मैं तो कैडर था, लीडर में नहीं था, लीडरशिप में नहीं था, मैं फॉलोवर था, कैडर था, इसलिए जेल गया। तब आंखा खुल गया, इसलिए तो मैं उस टीम से निकल कर ये तरीका नहीं, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा बोल के मैं चेंज किया रूट। आपको क्या लग रहा है ये जो नया चीज होने जा रहा है, इसके पीछे बीजेपी और कोई पार्टी का कुछ हाथ है? आई डोंट थिंक सो, पार्टी का हाथ ये नहीं है, मैं इंटरव्यू किया भी नहीं है। लेकिन कर तो देखिए, जब हमारे ही लोग ही ऐसा निकलेगा तो दूसरा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना अपना खिचड़ी बनाने के लिए। देखिए, मेरा एक ही मकसद है, इतना बड़ा पॉलिटिक्स पे हम लोग ढुकना भी नहीं है। हमारा 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 रीजन को ठीक करना है, जो सिस्टम करके जो जीटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाकर डिपार्टमेंट में जाकर लाकर, क्योंकि ये बड़ा चीज है। सो हम लोग छोटा एरिया का एक जीटीए का लीडर हूँ, हम लोग जीटीए का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो उन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है किसको मालूम है? हाँ, एक हम लोग भी सुन रहे हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस क्यों चल रहा है, कब चल रहा है, बाई इलेक्शन स्टैंड है। जैसे आपने बोला, जैसे गोरखालैंड इलेक्शन के टाइम में गोरखालैंड का साउंड निकलता है, ये भी इधर से निकलता है, दिल्ली से नहीं आता है गोरखालैंड का साउंड। देखिए, मतलब आपने बोला ना बीजेपी का उसके लाइन में भी कभी गोरखालैंड नहीं लिखा वो लोगों ने, गोरखालैंड दुकान नहीं, सिंपैथी थी एग्जामिन, कुछ तो कुछ मतलब भला भुड़का लिख देता है इधर में, वही लेकर गेम बचाता है हमारा लीडर लोग। पीछे आगे से तो नहीं जा रहा, आप लोग देख रहे हैं क्लियर, वो लोग ही ट्राई कर रहा है। फिर पहाड़ को जो शांत बनाया हम लोगों ने, वो लोग खुला एक मंच बनाया ना, गोरखालैंड बोले तो आग ही लगेगा। ये लोगों का आइडिया नहीं है कि गोरखालैंड दिल्ली में बुझाकर मंत्री लोगों को बुझाने का चीज है, लेकिन पहाड़ में फोरम बनाने से क्या होगा? नो, देयर इज नथिंग। सी, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स एक्ट। ये डल जैसा नहीं, गुड़िया जैसा चीज नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई प्रोसेस ही नहीं है। अभी हाँ, हम लोग जीटीए में जो है, उन लोग सभा में एक रेजोल्यूशन था, दूसरा उसका थोड़ा थोड़ा भी सी होता था, लेकिन वो भी एक्ट में भी नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं है। ये दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। अभी उन लोगों के पास आप लोग भी नहीं है, उन लोगों के पास आदमी नहीं है अभी, वो लोग मतलब पॉपुलैरिटी खत्म हो गया। सो पॉपुलैरिटी खत्म होने के बाद ये लोग एक चांस लेने के लिए
प्रयास कर रहा है। सो इस प्रयास से हमारा पहाड़ में अभी आदमी लोग एकदम जागरूक हो चुका है। इस प्रयास में वो लोग फेल होगा, वो लोग आगे नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग सिस्टम में पहाड़ चलाने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए इस बार 5 साल हो गए स्ट्राइक नहीं हुआ पहाड़ में, हर महीना स्ट्राइक होता था पहाड़ में। सो 5 साल में हम लोगों ने क्या क्या प्रोग्रेस किया, आप जाके कमान गांव बस्ती में देखिए कितना होम स्टे खोला। इस बार टूरिज्म के आपको रिव्यू देखिए, सिक्किम से भी ज्यादा दार्जिलिंग में टूरिस्ट है। अभी का ऑक्यूपेंसी भी विंटर के टाइम में टूरिस्ट कम होता था, अभी का ऑक्यूपेंसी भी अच्छा है दार्जिलिंग में। अभी टूरिज्म सेक्टर आगे आ रहा है, टूरिज्म सेक्टर आगे आने में तो हम लोग का ड्राइवर दाजू भाई का रोजगार मिलेगा। और जब जीटीए वो लोग बोल रहा है ना विड्रॉ करेगा, सो जीटीए कर्मचारी का क्या होगा, कितना हजार जीटीए कर्मचारी है, सो वो लोग फिर नौकरी से खत्म हो जाएगा। वो लोग वो प्रोसेस मतलब वो लोग को सोचने से ज्यादा भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। वो लोग ऐसे ही जो मन में आए वही करता रहता है। मैंने पहले करता था, होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है पहाड़। अभी पहाड़ में बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस वापस आ गया ना। जो भी बोल सकता है, जो भी कर सकता है, जो भी नाच सकता है, जो भी अपना हिसाब से कर सकता है। पहले तो पूरा रिमोट पे था, कंट्रोल में था, हम लोग भी उस टीम में था, लेकिन थोड़ा हम बोलने वाला आदमी था उस वक्त, उस टाइम भी। देखिए मैं बीजेपी में पार्टी और मैं तृणमूल के अलायंस हूँ। मैं खुलकर मैं छिपा कर करने वाला लीडर नहीं हूँ। मैं पहले से तृणमूल के अलायंस हूँ, सबका पास मालूम है। गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हम ठीक काम कर रहा है, और इस बार हमने प्रूफ भी देगा कि तृणमूल के अलायंस करके हमने वोट जीता। एक पॉलिटिकल, जब संसार में देखिए और इंडिया में देखिए पॉलिटिकल अलायंस होता है, और मेरा पॉलिटिकल पार्टी का धर्म है कि मैं पॉलिटिकल मेरा मेरा पार्टी और आगे जाए, मेरा ही बोर्ड फॉर्म भरे, मेरा ही जीटीए में आदमी हो, मेरा ही म्यूनिसिपलिटी आदमी, दैट इज मेरा पॉलिटिकल धर्म है। वो ये तोड़ने के बाद जोड़ने का बात नहीं है। दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, वही प्रोसेस में मैं हूँ। नहीं नहीं, पैसा देखा इधर में आपका, हमारा चेयरमैन इधर ही है। इलेक्टेड मेंबर में वो लोगों का जो बोर्ड का मेंबर था, हम लोगों का पार्टी ज्वाइन किया, देखा आपने, विद प्रोसेस ज्वाइन किया। उसके बाद विद प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, हम लोगों ने बोर्ड फॉर्म किया। उधर में धमका, नाराबाजी, जुलूस देखा आपने म्यूनिसिपलिटी में, एक भी हमारा बंदा गया था जुलूस करने के लिए? अब वो लोग जो दोष दे रहा है उस पर बिमल गुरुंग ने कैसे कैप्चर किया म्यूनिसिपलिटी दार्जिलिंग में, पूरा म्यूनिसिपलिटी को अंदर ढुकाकर 2 बार, जब डीके प्रधान के टाइम में, डीके प्रधान के टाइम में उन लोगों को किडनैप किया। और नेक्स्ट टाइम जब दार्जिलिंग बोर्ड सफल हुआ, उस वक्त उधर में कमिश्नर चेयरमैन को दिन रात घेराव करके करके किया। हम लोगों ने तो वैसे नहीं किया, हम लोग तो सिस्टम भी किया। वो लोगों का कमिश्नर हमारा पार्टी में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब चेयरमैन के लिए हम लोगों ने प्रपोजल भेजा, वोट हुआ। वो लोग वोट में पार्टिसिपेट नहीं किया। पहले तो वो लोगों ने बोला था हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेस में बोला था ना। जब वो लोगों को मालूम हुआ कि ये हम लोगों का इसमें कोई दाल गल लेने वाला नहीं, तब वो लोगों ने हाथ उठाया। सो हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही फॉलो किया। अभी वो सब एक मिलकर एक ही आवाज उठा रहे हैं कि अभी थप्पा पहाड़ में डेमोक्रेसी जो आया था वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग भी दिन रात हमको शायद फॉलो कर रहा है। हमने किसी इलेक्शन में, जब गवर्नमेंट का साथ था, हमारा गवर्नमेंट का साथ था, मैंने कभी मिसयूज ऑफ पावर किया? कोई झमेला देखा आपने पहाड़ में? कोई दंगा देखा? कोई लड़ाई देखा? हमारा इलेक्शन तो पूरा फेस्टिवल की तरह लड़ा, मैं गाना बजाकर ऐसे हिसाब से लड़ा। नहीं तो मिसयूज ऑफ पावर करता था मैं भी। मेरा गवर्नमेंट, मैं बोलता गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट गवर्नमेंट क्यों करता है? कि अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए, पहाड़ को विकास करने के लिए करता है ना। सो वो लोग ब्लेम करता है ना। अभी क्या करेगा अपोजिशन का, वो लोग धर्म है ब्लेम करने के लिए, तो करेगा वो लोग। उन लोगों का फॉरम गोरखालैंड के लिए निर्माण नहीं हुआ, उन लोगों का फॉरम बस बीजेपी पार्टी को कोलैप्स करने का उन लोगों का मकसद है, लेकिन नामुमकिन है वो। कोई तो हल्ला तो क्या आता है, उसी हल्ला में हम लोग जाएगा ना, फिर दार्जिलिंग चलेगा। हम हल्ला में ऑथेंटिक जब तक नहीं होगा तब तक हम ऐसे कमेंट नहीं करूंगा। एब्सोल्युटली पावरमा हुनुहुन्छ है जिटिएमा, तो तपाईँले भन्नुभयो जिटिएलाई नै अझै स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ। स्ट्रांग है सर, जीटीए का एक्ट एग्रीमेंट स्ट्रांग है अभी। उसको थोड़ा किसी किसी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, आई डू एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसको ठीक करना है, ठीक करने से ठीक होगा वो। कन्स्टिट्युसनल स्ट्याटस दिनुपर्छ भन्ने डिमान्ड छ। दैट इज अ लीगल डिमांड। हम लोग भी उस डिमांड को कोशिश करेंगे। सीएमसँग तपाईँ भोलि पछि पनि मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाँ होगा मीटिंग, क्यों नहीं होगा? स्टेट गवर्नमेंट का गोरखालैंड देगा? देखिए आप लोग भी ना, देखिए आप लोग भी दार्जिलिंग का एटलीस्ट दार्जिलिंग को फेवर में बोलिए ना। गोरखालैंड बोले दार्जिलिंग आगुन लगेगा।
समझा। दादा सो स्टेट वो लोग नहीं कर सकता, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। सीएम के साथ कोई मीटिंग है आपका? कैलकाटा जा रहा हूँ, लोग मिलेंगे, मैं जल्दी जा रहा हूँ। और किस किस बात पे चर्चा हो गया? कोई हम जीटीए का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा इश्यूज है उसके बारे में पावरफुल करने के बारे में कोई वो नहीं, वही एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डिपार्टमेंट में कोई कोई इश्यूज है, उस इश्यू रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। नहीं, तो उसमें मौजा दिलवाएंगे या डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट तो है, डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करना है। जीटीए का रिव्यू मीटिंग तो बहुत दिन से नहीं हुआ, सेंट्रल स्टेट और जीटीए के हाँ, रिव्यू मीट, ये तो देखिए, ये तो स्टेट और सेंट्रल पहल करेगा ना, हम तो हमारा जो प्रपोजल स्टेट को दे सकता है। गवर्नमेंट एक डेकोरेम चलता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट के एक्ट से जीटीए बनता है ना। हम लोगों ने उस जीटीए सभा में प्रपोजल देकर हम लोग होम अफेयर्स में राजेश चौहान जी जाकर दे दिया वो सब। दादा अभी तक कितना डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो? डिपार्टमेंट तो मोटा मोटी सब ट्रांसफर है, लेकिन एक्टिव होना चाहिए। ऑपोजिशन वाले बोल रहे थे जीके रिवर्स पावरफुल या पैसे भी नहीं आ रहा है, इज देयर एनी फाइनेंशियल फंड्स? नहीं, देखिए, पहले वो लोग जीटीए में था, जीटीए को बड़ा वो लोग ही बोलता था जीटीए अच्छा है, जीटीए दो बार जीटीए में फ्रॉम ओवर टेकिंग लिया, एक टर्म में 2 बार ओवर टेकिंग लिया। जब ठीक था ममता बनर्जी ठीक है, जब ठीक नहीं है ममता बनर्जी ठीक नहीं है, लेकिन हम एक चीज लेकर पकड़ कर आगे जा रहा हूँ। मैं उससे डिस्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं देखा मैं गवर्नमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा, मैं गवर्नमेंट के साथ ही काम करूंगा। डेफिनेटली यस, वी आर गेटिंग। रोशनगिरी ने विड्रॉ करने के लिए जीटीए के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल स्टॉप। देखिए, दैट इज हिज इमैच्योर स्टेटमेंट। अजय एडवर्ड, विमल गुरु, विनय तमाम पर इसका हो गया, आप अकेले उनके सामने पंचायत चले, उसके बाद तो क्या फाइट आगे में देखिए कैसा होगा। देखिए, वो लोग ऊपर में ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग उन लोगों का जितना ही फॉलोवर है हम लोग को ज्वाइन कर रहा है। अभी जितना भी थोड़ा बचा हुआ फॉलोवर, उन लोगों का अजय एडवांटेज खुद का दार्जिलिंग का वोट तो बचा नहीं सका, आगे के इलेक्शन क्या लड़ेगा। But Ajay Edwards and Mr. Bimal Guru were never friends. How come this? देखिए, वो लोग, देखिए, विनय तामंग जी ने विमल गुरु को बहुत गाली दी, आपको मालूम है, पहाड़ चढ़ने नहीं देखे, सब देखा हमने, किसी लीडर को अभी तक गाली देगा, आगे भी नहीं दूंगा मैं। अब विनय तामंग, विमल गुरु को लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ विनय तामंग माई करियर, पॉलिटिकल करियर विल कोलैप्स, उसका कोलैप्स हो गया विनय तामंग की वजह से। मैं था विनय तामंग सर, तो विनय तामंग लीडर था उस टाइम में। विमल गुरु का मन में तो है, जैसे अजय एडवर्ड को भी विमल गुरु ने बहुत साल दार्जिलिंग से बाहर कर दिया। सो ये बस ये लोगों का मंच दिखाने का मंच, वो लोगों का मंच अनित थापा और बीजेपी पार्टी का गिराने के लिए एक सोच है, तो अंदर में उन लोगों का मिलन ही नहीं होगा। वो जो मिलन देख रहा है ना, वो अंदर से वो लोग घुट घुट के मिलता, तो वो मिलन कैसे आगे जाएगा। नागालैंड को लेकर लगता है कि बीजेपी के अंदर लीडरशिप में जो मत है उन लोगों का वो क्रैश कर रहा है। वो आपने भी देखा, तो आपने अभी बोला ना, दिलीप घोष ने एंटी गोरखालैंड बोला। कोई भी एक्चुअली अभी मैं देख रहा हूँ बीजेपी कोई भी प्रो गोरखालैंड नहीं बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी में देख रहा हूँ कोई भी प्रो गोरखालैंड बोल नहीं रहा अभी। परमानेंट सॉल्यूशन ये कहाँ से निकल गया ये वर्ड, आपने भी पूछा, क्यों हमको भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं है परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। ये पॉलिटिकल लीडर कोई माइक में बोल देता है वो वर्ड, ये ठीक है तो ये चलेगा, थोड़ा गाड़ी लेके आगे दिन। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन एक सिटीजन के लिए घर में पानी टाइम में पानी आना चाहिए, बत्ती टाइम में आना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, लैंड राइट ठीक होना चाहिए, वही है हम लोगों का परमानेंट सॉल्यूशन। पंचायत लोकसभा इलेक्शन में स्टेट के साथ ग्रुप करके देखिए, हम लोग तृणमूल का अलायंस है, अब मैं अकेला नहीं बोल सकता, और सीएम मैडम का भी क्या व्यू है उसको भी हमको बुझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, वो लोग हम व्यू करके इलेक्शन का आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। यूपी का भी तो कोई कंपटीशन में नहीं आया, इस बार हम लोगों ने कंपटीशन करके जीता है इलेक्शन, एकदम वो भी फेयर इलेक्शन। आप लोग भी देखा, कहीं झाई झगड़ा झमेला, कितना जन हम लोग जेल में था उस वक्त, मुन्ना सतीश पोखरेल, अरुण सिंह जी, मैं खुद जेल में था, अनुज थापा बैकडोर से इलेक्शन तो लड़ा वो लोगों ने, सब हारा वो लोगों ने। सो उसके बाद फिर उन लोगों का भी गोरखालैंड का याद आया, ये किया हम लोगों ने, तो वैसे नहीं किया, हम लोग तो सिस्टम भी किया। उन लोगों का कमिश्नर हमारा पार्टी में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पहले तो वो लोगों ने बोला था हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेस में बोला था ना, जब इलेक्शन में गवर्नमेंट का साथ था, हमारा गवर्नमेंट का साथ था, मैंने कभी मिसयूज ऑफ पावर किया? कोई झमेला देखा अपने पहाड़ में? कोई दंगा देखा? कोई लड़ाई देखा? चेयरमैन रिलीफ फंड के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज में जमीनें मोटा मोटी लिख लिया हम लोगों ने, अलॉटमेंट भी मिलने वाला है, वो रिलीफ
लिए श्रमिक भवन बनेगा, जो अभी हम लोगों ने हेल्प डेस्क भी खोला, अभी वो हेल्प डेस्क काम कर रहा है, तो श्रमिक उधर जो आदमी लिए बैठने के लिए जगह नहीं हम लोग, वो बनेगा हम लोग श्रमिक भवन। तो ड्राइंग इंजीनियर ने ड्राइंग किया, हम लोग जब ओपनिंग करेंगे आप लोगों को तो बुलाएंगे उधर। हाँ, मेडिकल कैंपस में। थैंक यू।